एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। तो ये वही तो है एग्जैक्टली, वो काउंटर तो हो रही है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद वंस सी रीचेस 25 हो जाएगा, देन आई डू इज आई यूज ए एवरेज सम। नाउ जो सम में आगे मेरे पास डेटा उसको आई डिवाइड बाय 25, एम आई नॉट गेटिंग द एवरेज, यस और नो, एंड आई कैन प्रिंट द एवरेज। या सर यस बेटा। सर आपको एवरेज भी डिक्लेयर नहीं करवानी चाहिए थी उधर स्टार्टिंग में। एवरेज इसलिए मैंने डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि एवरेज इज अ बिल्ट इन फंक्शन, इट्स अ बिल्ट इन थिंग, बिल्ट इन मेथड दैट कैन बी यूज्ड। तो उसको उस तरह करने की जरूरत होती नहीं। सम का मतलब सम नहीं है, सम का मतलब बी भी हो सकता था। सम इज नॉट अ बिल्ट इन थिंग। वो मैंने सम वर्ड सम इसलिए यूज किया है जस्ट टू मेक इट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और बीइंग अ प्रोग्रामर वी शुड ऑलवेज यूज वेरिएबल नेम्स दैट आर इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ये एक रूल है। तो एवीजी वाज अ बिल्ट इन थिंग, इसलिए मैंने उसको नहीं किया और हम नहीं करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल अगर रैंडम में ढूंढता हूँ, रैंडम डिस्कस करेंगे पाइथन में भी, अब रैंडम को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, रैंडम एक बिल्ट इन मेथड है, वो रैंडम वैल्यूज निकाले, ठीक है ना, math.random। यस सर। So there will be lots of methods that are built in. Slice का हो गया, substring का हो गया, I don't have to declare them, they're built in। आप कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए कि मैंने सम का वर्ड यूज किया, आपने कहा सम को तो आपने डिक्लेयर किया, आपने एवरेज को डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो सम नहीं है, क्योंकि सम इज एनीथिंग। Just to explain मैंने सम को but you get my point, what I'm trying to say. Aisha Arfa? Sharfa. यस सर। And Hamna. Hamna beta, you with me, right? Yes, sir. Right. यस सर आई गॉट इट। Right, good. Okay, can I continue? Now, we will focus practice more. I'll just tell you afterwards. There are advantages of flowcharts which you should know theoretically. क्या होते हैं? Communication. The first advantage, obviously, it's a very good way to communicate. Okay, it's a very good way to let your client know that how entire system is going to work. You can diagrammatically explain it in a much more easier manner, easier way, before such thing has been developed. And this is why system life cycle जो आप पढ़ते हो, हम system जो designing होती है, उसमें first we talk about the development of the flowchart, because once your system has been developed, there is no need of flowchart. Yes, flowchart is used in the technical documentation. ठीक है ना? Why do we need technical documentation of a program? क्योंकि whenever programmer leaves or someone else joins in, they would want to know that how was the system developed, what was initially they were thinking of, what were the different routines that they thought of. वो सारा अगर हमारे documentation में होगा, this could help us to either debug the system or probably next time to have the next version when the future development cycle continues. Yes. इससे तो डेटा इंटीग्रिटी खराब नहीं होगी? Data integrity खराब क्यों? डेटा इंटीग्रिटी इन द सेंस कि जो है यू आर टेलिंग द अदर पर्सन कि आपने अपना वो कैसे बनाया है। No. Client of the system. The client themselves कि पे उनका जो सेकंड कस्टमर वो जो देखो बात सुनो, no, ऐसा नहीं होता। Arfa, can you listen to all of us? मैं बस ही पूछ रहा हूँ, जब क्लास डिस्कशन हो रही है आपको Yes, sir. जी आ रही है। मैं माइक पे इसको देख रहा हूँ तो फिर फायदा नहीं होता ना क्लास। Yeah, you got a question? Yes. Actually बेटा बात सुनो, ऐसा नहीं है, it's not like that. It's absolutely not like that. मतलब आप कह रहे हो वो क्यों बताएंगे? I'm the client. I want some system to be developed, and why would I go and tell someone else? नहीं, अगर आप एक सिस्टम है एंड देन आप वो अपनी जो थर्ड पार्टी जिस आपने लिया था आप सब किसी और पार्टी पे शिफ्ट करें अपना जो है जो सिस्टम है, तो फिर आप उसको सारा अपना दिखाएंगे ना कि इसके अंदर ये था, तो फिर सेकंड वाली है वो तो उसे कॉपी भी कर सकती है फॉर लाइक अनदर मे बी सेपरेट। नहीं, उसमें ये होता है कि देखो आप सुनो, पहली बात है कि there will be no big advantage if someone gets hold of our flowchart design as long as the programming code has not been implemented. तो सब उसका फायदा नहीं किसी को।
फायदा तब होगा कि if someone gets hold of the code जिसमें प्रोग्रामिंग की गई, वरना I don't see any advantage to it. सिर्फ ये तो इतने आराम से जो है पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर हुआ हुआ है. It won't be hard कि जो दूसरी पे वो कंपनी वो भी स्पेशलिस्ट हायर करके इसको क्रैक कर ले. You can इसको बिजनेस का टॉपिक शुरू हो जाएगा, मगर you can't stop it. देखो आपके पास क्लाइंट आया है, आपने उसको सोल्यूशन देना है. दिस इज वेयर द फिजिबिलिटी स्टडी कम्स इन. फिजिबिलिटी स्टडी यही तो होती है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ओके दिस इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रपोजिंग एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रपोजल दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट यू, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड, दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ मैन पावर विल बी नीडेड. आर यू इन अ पोजीशन टू डू ऑल दिस, अफोर्ड ऑल दिस? आप कहोगे यस और नो. अगर आप यस कहोगे वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम and the programming coding. तो अब वहां तक एक्सप्लेन करने के लिए I have to share some part of my information. मैं इतना secretive किस तरह हो सकता हूँ, छुपा के किस तरह रखता हूँ चीज़ों को? I have to share with my client, and my client should be 100% in the full position to know कि what are the requirements. I have to be honest to them. You get my point? जैसे कि टेस्ला है, वो अपना जो है अपनी गाड़ी का जो उनकी वो ड्राइविंग की है. They don't tell the clients how they have manufactured everything unless and until Chinese get hold of it. तो फ्लो चार्ट वो नहीं बनाते उसके मैनुअल के But अंदर. they don't give it. No. Like one बात सुनो. वो बात different है. अच्छा मैं आपके आप क्वेश्चन मार्क पे समझ. वो जो आप बात कर रही हो ना, तो there are two different kinds of problem solving. One is done with the clients and one is done with the programmers. मैं जो अपनी टीम से डिस्कशन करूंगा, but that will be separate. जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो सिस्टम एनालिस्ट होता है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हो, वो जाके डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ. जो वो चार्ट जो उनको दिखाएगा that will be totally different from the one you will share with your team, and the one that you will share with your team will be much more elaborated, and the one that you will show that person will just be general view that this is what our system will look like. It will not be that way. Absolutely, I get your question now. मुझे अब तुम्हारी बात समझो. बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो. Yes, we don't share that. वो तो सारे उसके सीक्रेट्स होंगे. We don't do that. Absolutely. इसलिए once the feasibility study has been approved, उसके बाद हम क्या कहते हैं, system designing. And system designing is that you talk to your programmers, you talk to your coders, you talk to all these people and you tell them, okay, this is what we are going to develop. Okay, and then the project management का discussion शुरू होती है. It's not much in our syllabus. करेंगे discuss P3 में तो अभी. You get my point? Sir? Yes, जी बेटा. Sir, can you go back to the 25 out of मेरा उस वक्त सवाल था, but then my internet got disconnected. वापस जाता हूँ. जी मैं आ गया, बोलो. Okay, thank you. Sir, ये मतलब अगर sum is equals to 0 और c is equals to 0, तो c plus 1 या फिर like I don't get it कि c plus 1 क्या है? Yeah, हमने जो explain us, हमने Yes, sir. we're going to explain us. She is saying is, can you explain that why are we doing c plus 1 and why are we doing sum plus 5, sum plus s? Why are we doing c plus 1? How does a counter work, Aisha? What do you mean by counter? Incrementing by 1. When you say that you have a counter on your website that 10,000 5 people have visited my website, do you always increment by 3, 2, 5, 10? Well, that will be big fraud. No, you don't do that. You always increment by 1. Whenever you use sensors, do sensors increment by even or odd? No, by 1. You get the point? आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हमेशा काउंटिंग 1 से ही होती है, हमेशा किसी को चीज उठा लो. ये एग्जांपल इधर है कि whenever I have to count 25 scores, I have a variable जो हर बार अगर 1 होगा 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, unless and until I reach 25. तो C का रोल तो हो गया पूरा ना. C is used to count. Aisha, yes or no? Okay, sorry. Sum का रोल है, sum is different. Sum is doing what? Sum every time that if I enter is let's say 12. Next time when it comes back and checks a counter, अभी 25 नहीं हुआ, comes back, then I enter 12 के बाद I enter 10.
फिर हो गया 22, फिर मैं आया वापस, I enter 3, 22 plus 3 25, so on and so to keep on and inputting the values of sum onto total करता जाएगा. काउंटर का रोल है टू मेक श्योर दैट द काउंटर स्टॉप्स एट दिस लिमिट. सम का रोल ये है कि हर इनपुट को सम करे. डिड आई मेक इट क्लियर? ओके सर, ओके ओके, Sure. थैंक यू सर. सर अगर सम 25 हो तो फिर 1 नहीं लगेगा? अगर नहीं, सम का 25 से बेटा ताल्लुक कोई नहीं है. सम ने अपना काम कर दिया. कंडीशन क्या है? प्लीज लुक एट द कंडीशन. The condition says is C equal to 25. मैंने कंडीशन ये कब कही है कि is sum is equal to 25? I am not talking about the sum. The condition has nothing to do with sum. Yes, sir. You get the point? Yes, sir. Yeah. But I appreciate that you had a problem and you asked me to come back. Please, all of you do that. सर जो स्कोर एस की वैल्यू चेंज होती जाएगी? Yes. Because every time I enter exam score S. पहले मैं 12 लिखता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर मैं 3 लिखता हूँ, फिर मैं 15 लिखता हूँ. Randomly I enter different values. वो सारी values pile up होती जा रही, add up होती जा रही है. One on top of each other. This plus this plus this plus this. 25 times add कर दी, उनको divided by 25 किया, निकल आया. Yes or no? After doing flowcharts, it will be easier for us to discuss pseudocode. Flowcharts should be dealt first. Get the point? Okay, let me continue. Can I continue? क्या बेटा? जी बेटा दूंगा. बिल्कुल दूंगा आपको. Communication. We did discuss communication. Effective analysis. Obviously, मेरी बात सुनो. Flowchart of a problem can be used for effective analysis of the problem. If you have a flowchart, and let's say you are discussing with your team, technical expert team, or जो भी exactly, the only thing that will be really effective for us to analyze what the problem we might face by looking at the entire flowchart, because it will tell us input, process, and output of every part and section. So it will help us to analyze how the entire situation will work. So it's a very good, effective analysis platform, and it is. Advantage है ना? तो advantage हमारे को discuss करनी पड़ेगी. Documentation of program, yeah. मैंने भी आपसे technical documentation की बात की. So whenever we develop a system or software, we program it, we always have to have documentation. And our flowcharts are one of the very major part to document our software. Sir, can you give us an example? I'll just tell you an example. You start working on a software, okay, and next time after a year you want to create the version 2 of it. When you want to create the version 2 of it, maybe you have a new team members joining in because your software is extended to a larger scale. The people who are joining in, they first want to know how this version 1 works. How would you explain that? This is the software, but can we get some more idea of any? Do you have any pseudocodes? Do you have any flowcharts that can explain us this? Okay, we have this. We study this one. So they will be in much more better position because they have documentation of the project. They know how the previous project works. Sir, will it be programming language के लिए या will it be के for example food panda है तो like you click maybe No. It's a problem. What we're discussing right now is how to find a solution to a problem by computation thinking. and it is in programming language not Eventually it will be. Right now, yes, you're right. Eventually it will come into the flowcharts will be implemented into a programming structure code. मगर right now तो हम उसको diagrammatically discuss कर रहे हैं. मगर thinking उसके analysis सारा वही है ना. Get my point? So yes, documentation में बहुत vital role play करता है as far as your flowcharts are concerned. They do. Is it clear all of you? Any ambiguity? Amna? Yes, sir. I say you can clearly hear us, na? This mic is really good. You know the cost of this mic? It's 60,000. It's 60,000 the mic. It has 4 modes. You can listen to more modes. ये Blue Yeti,
ऑनलाइन चेक कर लो, तो मुश्किल से लैब क्लीन होगा यार। इवन वहाँ भी कोई बैठा हो उसकी बात भी है। Okay, effective program maintenance. Yeah, obviously, I think so. You got it. You have to maintain the system, and let's say you come up with some bugs, with separate point हो सकता है. So effectively, if you want to maintain any system, and again, you tend to forget things. If you have a diagrammatic representation of the entire structure of the program, it's easy for you to maintain it in simple ways. So this will help you to maintain. You get the point. For example, anyone? For example, a greenhouse, and उसके अंदर all of these sensors, and Very good. maybe one of them in the Very good. Excellent. The example she gave is very good. Maybe you have like 15 sensors, and data is coming up from these sensors from different. So you need to know. A flowchart will tell you how many inputs are you getting, and where is it, how is it being processed. Very good. Exactly. So again, it helps you with effective maintenance. It does. Good example. Coding, yeah. Can you tell me क्या मतलब है coding का? I want you to get one. Coding of the program. How can flowchart help in the coding of the program? Sir, we're breaking down the Exactly program, breaking down the problem. problem. Yeah. But what was the need of the flowchart? Why did we create a flowchart in the first place? It simplifies it. Simplifies it, and why did we create it? and it tells all the output. Output, it tends to be a solution to the problem. Is it not a solution to the problem? When we define algorithms or logarithms, whatever you may pronounce it, how do we define logarithms? What are algorithms? There are different ways to solve a problem. Pseudocode is one of the way to solve a problem. English, okay? English Pro, simple English is a way. Flowcharts is a way. So whenever you have to solve a problem, you can do it out of one of these ways. Pseudocode, flowcharts, English Pros. So जो flow diagrams होते हैं, these are basically a representation of what the answer is and how it works, right? Absolutely. So get the point? So if we construct a flowchart, it will be lot more easier for my coders and the programmers to start working on the coding, because they know, okay, fine. And frankly, when you will go into practical life, आपको जो एक flowchart दिया जाएगा, आप एकदम समझ जाएगा, this is what you want to do. You'll know it. Initially, this is what experience is. For time लगेगा आपको, but after 1, 2, 3 years experience, and at times, frankly, experienced people don't even need it. उनको just question and answers पता चल जाता है, मगर documentation is always needed. It has to be there for everyone. That's the way it goes. So create a flowchart for the following pseudocode. Yeah, all of you create one. Take your time. I will give you like 5 to 10 minutes for every year. 5 minutes, 8 minutes. निशा का है, आज ऑनलाइन नहीं है। वर्षी बेचा में ये ग्रामर में उसका दी थी। ये देखिए कौन सा सर, आप प्लीज वो शीट दिखा सकते हैं जिसमें सारे सिंबल्स थे? बल्कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। This is not fair. मुझे पहले आपके देना चाहिए था। Okay.
मैं बल्कि इसका भी आपको दे देता हूँ और मैं ये भी दे देता हूँ, ठीक है। और जो ऑनलाइन है आई जस्ट कन्वर्ट इनटू पीडीएफ एंड आई शेयर। तो मैं ये करता हूँ, बेटा हमारे को दे दोगे वो तो भेजता है ड्यूटी हुआ मैं इनको ग्रुप में शेयर कर देते नहीं। सर आप वो क्वेश्चन खोल सकते हैं। जी बेटा वन सेकंड। पेपर मंडे का वेल डन। It's still not fully complete. मैंने जावा का थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है और एनिमेशन का छोड़ा है, मुझे बुक पे भी नहीं मिला। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मतलब थोड़ा एनिमेशन का वो 1s 2s and 4s वाला। मैं सोच रहा हूँ लगाऊं कि whoever does not submit the paper will not come to class। Yes, done. इसने आगे नहीं, तुम ही आओ सर। लिंक भी नहीं भेजेंगे, लिंक से निकाल दो। I'm going to do that now। Done. I want the paper। ठीक है, well done। Thank you sir. Now face Sure done. done। Sir, can you check mine? I've sent it in the group. Here, I'm going to check yours। Just 1 second। Sir, and if to लिखा है। And if? And if If है सर। And if to and the if you do sudo code लिखते हैं, हम जावा में लिखते हैं बिल्कुल ठीक। sudo code से डिफर करता है start count import ठीक है अरफा वेल डन बात कोई चक्कर नहीं। सम किया और अरफा एक ही से क्यों लिखते हो? How is that so? Exactly same नहीं लिखते। ठीक है। बिल्कुल सेम लिखते सर मेरे से नहीं हुआ, हैं। नहीं हुआ। एक सेगमेंट को टाइप दे दो। हमना कर दी बेटा? आयशा हमना? सर 1 मिनट। अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम।
कनेक्टर यूज करना प्लीज एक्सप्लेन कर देगा एनर्जी कनेक्टर यूज कनेक्टर बेटा फॉर एग्जांपल हमें इसमें लिखा है एबीसी सिग्निफाई करें बस एवरेज नहीं हमने निकाली बात ठीक है सॉरी वी आर फुल टाइम से एवरेज निकालनी थी ठीक है नहीं एज इन मैंने सिग्निफाई नहीं किया कि एवरेज निकालना मैंने उसको डिवाइड बाय 4 ठीक है मैंने बेसिक स्ट्रक्चर देखना था वो सही है आई गेट द पॉइंट वो इवेंचुअली जब करेंगे सो मोस्ट ऑफ यू यही था तुम्हारा भी यही था है ना अल्फा का भी ऐसे ही क्लोज था सेम सिर्फ एक ही बॉक्स के अंदर दो फंक्शंस कर सकते हैं जैसे हमने हाँ। इसमें प्लास्टिक के अंदर हाँ सूडोकोड लिख सकते हो बल्कि ऐसे भी लिख सकते हो फिर आपने इसे सिंपलीफाई नहीं करना होता किसको जैसे- जैसे इनपुट किया है नहीं आपने थर्ड वाले बॉक्स के अंदर आपने उनको ऐड भी एक ही में किया और फिर आपने डिवाइड भी एक ही में किया इनके आपने टू फंक्शंस डिफाइन करते एक बॉक्स के अंदर shouldn't be two separate boxes because you can use two separate as well ठीक है फाइन आपने सेपरेट किया हाँ ठीक है so ये जो मैंने उसको वो लगाया वेरिएबल लगाया वो ठीक लगा मैंने वो उनको ऐड किया था और फिर मैंने उसे वेरिएबल s डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने s को डिवाइड कर दिया बाय 4 मैंने इसको ऐड किया एंड देन आई डिक्लेयर्ड इट ठीक है बिल्कुल ठीक है गुड सर मैंने कर लिया है बट इट्स वेरी अनटाइडी तो मैं भेज नहीं रही आई चेक इट्स करेक्ट बट मैंने लिखा है m1 m+m1 m2 वगैरह प्लस करके उसके बाद मैंने एक एक्टिविटी बॉक्स में लिखा है कि स्टोर इट एज x और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी बॉक्स में s/4 तो सही है काउंट से मिस करना नहीं ठीक है काम ठीक है बेटा हाँ ठीक है वो आपका से वो भी ठीक है ओके थैंक यू सर ठीक है I showed you. से अभी तक देखा नहीं है मतलब ठीक है मैं I'll give you a more complicated one. ये कर लो मैं आपको और दे देता हूँ. Have a look at this calculation. Sorry, यार मैं कल मैंने बिल्कुल मैंने फेसबुक में होगा वैसे नहीं होगा फेसबुक में जिससे हमें हाँ मुझे 225 मिली है पिछले साल उसको लेके तुमको इधर लगवाऊंगा हो गया प्रोफेशनल होगा हाँ ठीक है जी बेटा सॉरी डन या दिस इज व्हाट वी हैव सर एक सेकंड आई एम सॉरी ना देखो so who is this ये तो बहुत आसान था हाँ ये बस मैं आपको दे कर दे रहा हूँ उनकी solution like this it's on my website I wanted to start जी बेटा सर मतलब इट्स न्यू सिंबल अच्छा ये भी वैसे यूज कर सकते हैं हाँ ये भी यूज कर सकते हैं मैंने कहा देयर like 25 different symbols with different authors different publishers ने यूज किए हुए हैं different software engineers so you can use multiple दिस मींस अगर जो मैंने आपको दिया आप वही यूज करो बेहतर होगा बस ये वो यूज करते हैं
frankly इसमें Britishers they use different, Americans use different. अच्छा मैं can I now? Okay. Just 1 second मैं अच्छा मैं फिलहाल आपको एक्टिविटी देता हूँ फिर बहुत अभी नहीं स्टार्ट दिस कोर्स में बहुत देता हूँ सर मैंने आपको सेंड किया, आप एक सेकंड मेरा चेक कर लेंगे। जी बेटा okay these are a lot more detailed and this will you will need more time to do it okay you can start doing it but उसको time ज़्यादा लगेगा तो क्या करें सर और क्योंकि पेपर में भी इतने दिन लंबे आएंगे ये क्वेश्चंस नहीं मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ और आप भी सकते हैं इससे इधर वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यस बेटा बेटा ये सर टू ओ लेवल में तो ऐसा होता था कि या ऑप्शन होता था या फिर तीनों बना दोनों सूडो कोड और फ्लो चार्ट और कोड तीनों लिखना होता था तो यहाँ भी ऐसा ऑप्शन है नहीं यहाँ आपको आइदर ऑफ देम करना है ठीक है मगर जो फ्लो चार्ट के सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि यू हैव टू डू इट उसके लिए भी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट भी आता है इसका ओके सर और ऑल्टरनेट ईयर में जरूर आता है इसका तो बेटा मैंने ग्रुप में शेयर किया ये सो सर जो स्टार्टिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं याद करनी कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे ऑडिटर फॉरम हैज लॉन्च्ड अ प्रमोशन फॉर नहीं, नहीं। एक्स्ट्रा अच्छा हम पाइथन फिर वेडनेसडे से स्टार्ट कर बिना करूं मैं बिना करूं अल्फा फिर हम पाइथन वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे अभी फिर यही कर लो तो आप लोग ठीक है क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट इट मगर चलो प्रोसेस को निकाल दिया so take your time and do it I'm waiting what's मैं सर मुझे इसकी स्टार्टिंग समझ नहीं आई इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इसकी वो एंडिंग के मिडल आ गया आई डोंट गेट इट टू आई स्टार्ट विद कि इनपुट 500 या फिर 5000 का सिंपल बॉक्स एंड देन स्टार्ट कि जो है फिर दे रिसीव 15000 विद आउटपुट I will do so So one ना क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 ऑरेंज विच have you started आप देख लिया है because I could not give you see where it is Yes, sir. yeah यस सर please don't look at the answers okay I will give you the solution. I will print out. मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ मगर पहले you have to struggle.
आसान नहीं हुआ काम। Solution there. सर को पहला वाला दिखाओ। आयशा हम ना उधर ही हो ना आप लोग? Yes, sir. आपको करंट मंथ स्पेंडिंग और लास्ट मंथ स्पेंडिंग का समझ आ गया ना क्या मतलब है ना? ठीक है। वालेकुम सलाम। ऐसा थर्ड वाला कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड वाला रहने देना। इफ यू कैन ट्राई फॉर होमवर्क, थर्ड ट्राई कर लेना फॉर होमवर्क, ओके? अदरवाइज प्रॉब्ली आई हैव टू एक्सप्लेन। सर हमें सिंपलीफाई करना पड़ता है पैरेललोग्राम वाले सिंबल पे कि इनपुट हम कह रहे हैं आउटपुट, या फिर डज इट वर्क ईदर वे? मैं आई गेट योर क्वेश्चन। क्या करना पड़ता है? इस वाले सिंबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है, तो हम अपने नहीं, program नहीं, में कहें कि नहीं, you don't have to. The symbol represents that it is either of them.